आप सबको विश्व पशु चिकित्सा दिवस के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं। और इस संक्रमण के दौर में पशुओं को गर्मी के मौसम में कैसे प्रबंधन करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है जब एकदम गर्मी बढ़ रही होती है और हमारा जो हिसार और आसपास का क्षेत्र, खासकर हरियाणा के आसपास लगता हुआ इलाका, जहाँ पर गर्मियों में तापमान 45 से 50 डिग्री और फिर जुलाई अगस्त में ह्यूमिडिटी 80 से ऊपर रहती है। इस समय पशुओं के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो गर्मी के मौसम को, और हरे चारे की भी उपलब्धता कम हो जाती है, तो उसमें वो अपना जो दूध दे रहे होते हैं तो उसको दूध की क्षमता को कैसे जारी रख सकें। इसके ऊपर जो मुख्य ध्यान देने वाली बातें हैं कि एक तो हम पशुओं के लिए निरंतर 3 से 4 बार उनको, गायों को खासकर, पानी पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराएं। जो उनकी खोर है, नांद है जिसमें हम हरा चारा डालते हैं, उसकी भी निरंतर सफाई होती रहे 2 दिन में, 3 दिन में, क्योंकि जितना साफ़ सुथरा रहेगा उतना ही पशु का खाने का मन करता है। और हरा चारा जो है इस सीज़न में थोड़ा सूखा हो जाता है, तो जिससे पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है, और लगातार गर्मी की वजह से जो पशु के शरीर का तापमान यदि थोड़ा बढ़ जाता है तो इससे पशुओं में ज्ञापन होने की जो है प्रवृत्ति थोड़ा कम हो जाती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जब उनको गर्भाधान करवाएं तो या तो सुबह सुबह थोड़ा जल्दी, या शाम को जब मौसम ठंडा हो जाता है तो उस टाइम हम जो है डॉक्टर से टीका लगवाएं। अमूमन ये पाया गया है कि जब टेम्परेचर पशु का ज़्यादा गर्मी की वजह से 1.5 से 1 डिग्री तक बढ़ जाता है तो जो क्षमता है वो 15 से 20% कम हो जाती है प्रजनन की। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि पीने का पानी दें और छायादार जगह बांधें। दिन में 3 से 4 बार हम उनका स्थान बदलें, ताकि इधर धूप आ रही है तो छाया दूसरी डायरेक्शन में आ रही है, दूसरी तरफ आ रही है, तो उस जगह हम बांध दें। दूसरी बात मेन ध्यान देने वाली होती है कि हमारे जो पशु मार्च और अप्रैल के शुरू में ब्याए होते हैं उनका एक दिन का अधिकतम दूध इन्हीं दिनों में आता है, और जब वो अधिकतम दूध इन्हीं दिनों में आता है तो उसको मिनरल्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ब्याने के शुरू के 3 महीने और जब आखिर के 3 महीने होते हैं तब पशु को मिनरल मिक्सचर ज़रूर से ज़रूर दिया जाए, जो कि हमारे लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय में उपलब्ध रहता है। वो आप हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर केंद्र से खरीद सकते हैं। तो उससे पशु के अंदर जो दूध की उत्पादन क्षमता है वो भी जारी रहती है। और इन दिनों में जो विशेष ध्यान देने बातें हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा जो वैक्सीन तैयार की गई हैं वो भी वैक्सीन लगने का टाइम भी इन्हीं दिनों में ही रहता है, मई, जून, जुलाई में। तो उनका भी आप ध्यान रखें, और नमक की मात्रा का भी ध्यान रखें, क्योंकि पसीना जब आता है तो हॉट एंड ह्यूमिड, जो गर्म और आर्द्रता वाला जो मौसम है, उसमें नमक भी ज़्यादा रिसाव कर जाता है शरीर से। तो दूध जब पशु देता है तो और मिनरल और खनिज की कमी होती है, तो उनका भी आप ध्यान दें। और जो पशु 2-2.5 महीने जिनको ब्याए हो गए हैं उनके आप गर्मी में आने के लक्षण, उनके गर्मी में आने के लक्षणों को भी ध्यान दें, क्योंकि पशु अमूमन गर्मी में आते हुए थोड़ा सा दिखाता नहीं है इन दिनों में। और आप सुबह और शाम को ज़्यादा ध्यान दें ताकि पशुओं के अंदर गर्मी में आने के लक्षण देखकर हम शुष्क काल को घटा सकें। और ऐसे संक्रमण के दौर में पशु धन ही एक ऐसा धन है जो किसान को, पशुपालकों को अच्छी आय का स्रोत हो सकता है।
इससे एक लगातार हम काम में लगे रह सकते हैं और हमारे परिवार को, हमारे समाज को उठाने के लिए पशुपालक जो है काफ़ी योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद।